ए एन एक सीक्वेंस दिया गया है हमें ऑफ ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब ए एन एक पॉजिटिव रियल सीक्वेंस है सच दैट ए एन इक्वल्स टू रूट अंडर ए एन माइनस वन इंटू ए एन माइनस टू एंड एन ग्रेटर देन टू के लिए, तो देन शो दैट द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू दिस। ठीक है, अच्छा पहले देखना होगा कि ए एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। तो क्या करेंगे यहाँ पे अगर आप मान लो कि ए एन जो सीक्वेंस है वो एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप ए एन की जगह एल रखोगे, ए एन माइनस वन की जगह एल रखोगे, ए एन माइनस टू की जगह एल रखोगे, तो आपको क्या मिलेगा, एल इक्वल्स टू होगा रूट अंडर एल इंटू एल, मतलब रूट अंडर एल स्क्वायर, तो एल इक्वल टू एल मिल रहा है। तो यहाँ से आपको एल का वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ अलग ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो सपोज मान लेते हैं कि a1 इज लेस देन फ्रॉम a2, आप a1 इज ग्रेटर देन फ्रॉम a2 करके भी देख सकते हो। तो अगर a1 इज लेस देन फ्रॉम a2 है तो n की जगह अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे, 2 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है n ग्रेटर देन 2, a3 इक्वल्स टू होगा रूट अंडर n की जगह 3 रखोगे तो होगा 2 एंड यहाँ पे 3 रखोगे तो होगा 1। ठीक है, अच्छा तो a3 इक्वल्स टू रूट अंडर a2 इंटू a1, तो इसका दिस इम्प्लाइज a3 जो हो a3 का वैल्यू a1 एंड a2 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे a3 लेस देन फ्रॉम a1 होगा या a2 होगा, यहाँ पे हमने देखो एज्यूम किया था कि a1 इज लेस देन फ्रॉम a2, तो यहाँ पे होगा a2 एंड यहाँ पे होगा a1, तो a1 इज लेस देन फ्रॉम a2 एंड a3 a1 एंड a2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे n की जगह 4 रखो, तो a4 इक्वल्स टू होगा रूट अंडर a3 इंटू a2, दिस इम्प्लाइज a4 a3 एंड a2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अच्छा a2 एंड a3 के बीच में लाई करेगा, तो a3 यहाँ से हमें मिल रहा है, यहाँ से हमें मिला था a3 जो है वो a2 से छोटा है, तो इसलिए a3 इज लेस देन फ्रॉम a4 होगा एंड a4 इज लेस देन फ्रॉम a2। ओके, अब यहाँ पे n की जगह 5 रखते हैं, रूट अंडर n की जगह 5 रखोगे तो होगा a4 एंड 5 माइनस 2 होगा 3, तो दिस इम्प्लाइज a5 का वैल्यू a3 एंड a4 के बीच में लाई करेगा। अच्छा तो a4 यहाँ पे a4 होगा या a3 होगा, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे a4 होगा, क्यों a4 होगा, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ से हमें मिल रहा है a3 इज लेस देन फ्रॉम a4। ठीक है, अच्छा एंड इसके बाद अगर आप a6 को भी देखना चाहते हो, रूट अंडर n की जगह 6 रख दो, a6 इक्वल्स टू रूट अंडर a5 a4, दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें मिल रहा है a6 का वैल्यू f4 एंड f5 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे होगा f4 एंड यहाँ पे f5, क्योंकि f5 इज लेस देन फॉर f4 है। ओके, अच्छा तो अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि a1 इज लेस देन फ्रॉम a3। ठीक है, अब a3 इज लेस देन फ्रॉम a5 है। ओके, अच्छा एंड इसके बाद जितने भी और टर्म्स आएगा a7 a9 ये सभी a5 से बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे a4 जो है वो a3 से बड़ा है एंड a6 जो है वो a5 से बड़ा है। ठीक है, तो a6 पहले हम a6 को देखते हैं, a6 इज ग्रेटर देन फ्रॉम a5, तो यहाँ पे a6 लिख दो एंड a6 इज लेस देन फ्रॉम a4 एंड a4 इज लेस देन फ्रॉम a2। तो देखो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये जितने भी ऑड टर्म्स है वो इंक्रीज हो रहा है एंड इवन टर्म्स जो है वो सभी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो इससे तो ऐसे लिख सकते हो कि a1 इज लेस देन फ्रॉम a3 लेस देन फ्रॉम a5 इज लेस देन फ्रॉम अप टू a2n माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं हमेशा। ठीक है, अच्छा अब दिस इज लेस देन फ्रॉम a2n,
ये ऑड टर्म्स जितने भी है वो इवन टर्म्स से छोटा है, सॉरी हाँ, ऑड टर्म्स जितने भी हैं वो इवन टर्म्स से छोटा है, या सब देख सकते हो जितने भी ऑड टर्म्स है यहाँ पे, वो जितने भी ऑड टर्म्स आपको मिलेगा वो इवन टर्म से छोटा ही मिलेगा। ये ऑड टर्म इवन टर्म से छोटा है, ये ऑड टर्म इवन टर्म से छोटा है, ये ऑड टर्म इवन टर्म से छोटा है। अब A2n इज लेस देन फ्रॉम टू A6 A4 A2, ये इवेंट ऑड टर्म्स इंक्रीज हो रहा है लेकिन इवेंट टर्म जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो ऑड सीक्वेंस हमें मिल रहा है A2n-1, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड बाउंडेड, ये डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीज हो रहा है, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड बाउंडेड अबव बाई A2 एंड बाउंडेड अबव बाई A2। तो इसका मतलब A2n जो सीक्वेंस है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ये इवन जो सीक्वेंस जो होगा वो A2n, ये जो सीक्वेंस है वो देखो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड बाउंडेड बिलो बाई A1 है, बिलो बाई A1। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है A2n ये भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो an सीक्वेंस का हमें दो सब सीक्वेंस मिल रहा है, एक मिल रहा है A2n-1 एंड दूसरा मिल रहा है A2n, दोनों सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। सपोज ये A2n-1 L पे कन्वर्ज कर रहा है एंड A2n L' पे कन्वर्ज कर रहा है। अगर L एंड L' ये दोनों अगर इक्वल हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि an जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं दोनों इक्वल होगा या नहीं। यहाँ पे n की जगह 2n या 2m रख देते हैं, n = 2m पुट कर देते हैं, तो A2m = √A2m-1 इंटू A2m-2, ठीक है। जब हम यहाँ पे m टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये A2m ये कहाँ पे टेंड करेगा, ये इवेंट टर्म है तो इसलिए ये L' पे कन्वर्ज करेगा, L' = √A2m-2, ये इवेंट टर्म है तो L' पे कन्वर्ज करेगा एंड ये ऑड टर्म है 2n-1 तो ये L पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अच्छा, अब बोथ साइड पे स्क्वायर करते हैं, तो दिस इंप्लाइज L' ² L इंटू L', ओके। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज, अब दोनों को एक साइड पे ले जाते हैं, L' माइनस L' माइनस L इंटू L' = 0। दिस इंप्लाई, यहाँ से हम L' को कॉमन लेते हैं तो L' माइनस L आ रहा है = 0, ओके। तो यहाँ से हमें दो कंडीशन मिल रहा है, एक मिल रहा है इधर L' = 0 और L = L', ठीक है, दो कंडीशन मिल रहा है। अब देखो L' = 0 होगा या नहीं, L' = 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर L' = 0 हो जाता है, L' अगर = 0 हो जाता है, L' क्या है, इवन सीक्वेंस का, ये जो इवन सीक्वेंस है A2n, इसका लिमिट पॉइंट है L', ठीक है। अच्छा, अब ये जो इवन सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है लेकिन ऑड टर्म वाला सीक्वेंस से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये सीक्वेंस इवेंट टर्म वाला सीक्वेंस अगर 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंड अगर ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब A1 जो है लेस देन फ्रॉम 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे A1 इज लेस देन फ्रॉम A1 A3 या फिर ये सभी लेस देन फ्रॉम 0 हो जाएगा। तो A1 इज लेस देन फ्रॉम 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर A1 इज लेस देन फ्रॉम 0 है, A1 का वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखोगे लेस देन 0, सपोज A1 = -1 अगर आप यहाँ पे रखोगे तो A2 को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर A2 पॉजिटिव है, A1 नेगेटिव है तो इसका मतलब रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगा। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो
रियल सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब A2 को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो A1 इज नेगेटिव, A2 इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव है पॉजिटिव, तो रूट पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव, तो A3 आ रहा है पॉजिटिव। ओके, अच्छा अब इसके बाद देखो यहाँ पे A3 पॉजिटिव है, A2 क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो रहा है, नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव मीन्स इमेजिनरी रूट, तो यहाँ पे A4 इक्वल्स टू रियल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब AN जो सीक्वेंस है वो रियल सीक्वेंस नहीं होगा, लेकिन गिवन हमें दिया गया है AN एक रियल सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो L' इक्वल्स टू 0 है ये नहीं होगा। अगर L' इक्वल्स टू 0 हो रहा है तब ये AN सीक्वेंस रियल सीक्वेंस नहीं हो रहा है, तो इसके लिए L' इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, L' इक्वल्स टू L होगा। तो AN सीक्वेंस का हमें जो दो सब सीक्वेंस मिला है A2n-1 एंड A2n, ये दोनों सेम पॉइंट पे ही कन्वर्ज करेगा, L इक्वल्स टू L' हो रहा है, तो इसका मतलब AN जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो AN जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा। अब देखना है किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है ये। तो यहाँ पे देखो इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा A3, A4, A5, A3 इंटू A4 इंटू A5 इंटू A6 इंटू अप टू AN-1 इंटू AN इक्वल्स टू, अब ये रूट अंडर A2, A1, अच्छा A1 को पहले लिख लेते हैं, इसके बाद A2 दो बार आ रहा है तो A2 स्क्वायर, इसके बाद A3 देखो दो बार आ रहा है तो A3 स्क्वायर, A4 दो बार आ रहा है तो A4 का भी स्क्वायर, एंड इसके बाद F5। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखो यहाँ A6 तक अगर आप स्टॉप करोगे तो देखो A5 सिर्फ एक बार ही आ रहा है। ठीक है, मतलब लास्ट टर्म जो है, मतलब A6 से जस्ट छोटा जो टर्म है वो सिर्फ एक बार ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे N तक स्टॉप करोगे तो N से जस्ट छोटा जो टर्म है N-1, तो ये सिर्फ एक बार ही आएगा। ठीक है, तो अप टू AN-1 सिर्फ एक बार ही आएगा, तो A5 इसका स्क्वायर होगा एंड AN-2 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A1 एंड AN-1 ये दोनों ही सिर्फ एक बार आ रहा है, बाकी के जितने टर्म हैं सभी दो बार आ रहा है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू A3, A4, A5 अप टू AN-1 इंटू AN, तो दिस इक्वल्स टू रूट अंडर A1 इंटू AN, A1 इंटू AN-1 इंटू, अब ये A2 स्क्वायर रूट, तो A2 हो जाएगा A3, A4, A5 अप टू AN-2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे AN-1 के आगे एक टर्म होगा यहाँ पे AN-2, तो ये AN-2 कैंसिल, A3 कैंसिल, A4 कैंसिल, A5 कैंसिल। ठीक है, अच्छा तो दिस इम्प्लाइज हमें यहाँ से मिल रहा है AN-1 इंटू AN इक्वल्स टू रूट अंडर A1 इंटू AN-1 इंटू A2। ठीक है, अच्छा तो बोथ साइड पे स्क्वायर कर लेते हैं, तो हम यहाँ से हमें मिलेगा AN-1 का स्क्वायर इंटू AN का स्क्वायर इक्वल्स टू A1 इंटू AN-1 इंटू A2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये N-1 स्क्वायर AN-1 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, सपोज AN L पे कन्वर्ज कर रहा है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर AN-1 इक्वल्स टू होगा L, AN इक्वल्स टू होगा L, अब इसका स्क्वायर है इक्वल्स टू A1 इंटू A2 स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज L इंटू L स्क्वायर मीन्स L क्यूब इक्वल्स टू A1 इंटू A2 स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज हमें यहाँ से L का वैल्यू क्या मिलेगा, A1 इंटू A2 स्क्वायर, इसका होल टू द पावर 1/3। तो इसका मतलब AN जो सीक्वेंस है वो इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो AN जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा एंड कन्वर्ज करेगा इस पॉइंट पे A1 इंटू A2 स्क्वायर होल टू द पावर 1/3 पे कन्वर्ज करेगा ये।